ये बहुत शानदार रहा है कि हेडमास्टर लोग की पोस्टिंग हो गई है। अब जहाँ जहाँ इतने सारे लोग थे ना, हज़ारों की संख्या में 35,000 के करीब करीब, वो सीटें, अधिकांश सीटें जो है वो खाली हो गई और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला था वो एक कदम और आगे चला और आसान हो गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग। और ये पहले भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पकड़ा देना था और इसके बाद धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र कर देना था, डेपुटेशन कर देना था। ये बातें जो है ना, मतलब एक नॉर्मल इंसानों के दिमाग में भी बहुत आसानी से आ सकती है। ख़ास करके हम लोग जो हैं वो अंतर ज़िला वाले जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बाहर में क्या क्या परेशानियां होती है और कितनी गंभीर परेशानियां होती है। जैसे कि देखिए, अभी मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो फॉर्म अपडेट कर रहे हैं। अभी इलेक्शन संबंधी जो डेटा अपडेट करना है उस फॉर्म को वो अपलोड करने में लगे हुए हैं। ये काम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे कि देखिए, मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ के कारण इस काम से खुद को हटाना पड़ा। और चूँकि मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा काम किया है ब्लॉक लेवल पे, जैसे बहुत सारे जो काम आए थे जिसमें एक आयुष्मान का भी था। ये हमारा काम नहीं था, लेकिन मैंने लगभग जो है 1500 के करीब करीब आयुष्मान बनाए, मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि जैसे कि मैं आयुष्मान के बारे बनाता ही नहीं था, वो जो आम जनता है उसको बताता भी था इसके बेनिफिट्स के बारे में। पहले बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते थे। फिर एक को बताया, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे इलिटरेसी रेट थोड़ी ज़्यादा है, मधेपुरा का वो एरिया थोड़ा ज़्यादा इलिटरेट एरिया है। तो एक को बताया, फिर दो को, फिर चार को, फिर और लोग आके पूछने लगे। तो बिना परेशान हुए मैंने कई दिनों तक लगातार, मतलब सुबह से लेके रात तक लोगों को बताने में, समझाने में और बाकी उनके और भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में बिताया समय, और उनको आयुष्मान बहुत सारे बना दिए। लेकिन इस बार वो इशूज़ अलग था, पर्सनल रीजंस है जिसके कारण मैं ये काम नहीं कर पाया। तो वो जो तो था ना फॉर्म वाला मामला, तो उसमें नेट डाउन होता है तो फॉर्म दिन के समय में तो अपलोड ही नहीं हो पाता है। अब वहाँ पर क्या है, जैसे कि ब्लॉक है, मैं अपनी बात के बहाने और लोगों की बात भी बता रहा हूँ। जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में मैं हूँ, वो हमारे स्कूल से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारा जो स्कूल है वहाँ से हमारा जो हेडक्वार्टर है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 9 साढ़े 9 10 किलोमीटर के रेंज में है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ज़्यादा नज़दीक पड़ता है और ब्लॉक है वो दूरी पर है। तो क्या है कि डेटा को, अब ये अच्छा किया कि आप ब्लॉक से डेटा को उठा लीजिए और अपने घर पे ले जाके इस काम को कर लीजिए, लेकिन बाकी जगह पे ये सुविधा नहीं मिली। हमारे ब्लॉक में तो ये सुविधा दी। जो इस काम में हैं उनका शुक्रगुजार हम लोग हैं कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन देखिए, अधिकारी लोग जो होते हैं ना, जैसे कि मुझे पता चला कि अधिकारियों ने फिर बुला लिया। जैसे 4 दिन का डेटा दिया, 400 फॉर्म दिए कि आप घर से कर लीजिए, और फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर बुला भी लिया कि एक बार आ जाइए वापस से, एक बार फिर से बात करने के लिए या रिपोर्ट देने के लिए। तो अधिकारियों के पास अपनी खुद की गाड़ी है, एसी चलती रहती है भीतर में, उनके पास ड्राइवर है, तो गाड़ी के भीतर से भी वो काम कर सकते हैं, फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो आम टीचर समुदाय हैं, हम लोग हैं, हमारे लोग जो दौड़ लगाते हैं ना यहाँ वहाँ, तो उनके पास कॉल आता है तो वो रिसीव नहीं कर पाते। बाकी जो लोग हैं, स्टाफ, अन्य स्टाफ ब्लॉक की या बाकी लोग शिकायत करते हैं, कॉल किया था मैंने आपका, आपने कॉल नहीं उठाया। अरे भाई, कैसे उठाते? ट्रैफिक का शोर शराबा, जाम, और इसके अलावा कई बार मौसम बेरहम, और कोई ड्राइवर, कोई गाड़ी नहीं है। कई बार तो बाइक पे पता भी नहीं चलता कि मोबाइल है भी या नहीं, तो उसका रिंगटोन कैसे पता चले। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उन्होंने बाइक के जरिए अपना मोबाइल गंवा दिया है। क्यों? कहाँ इतना सारा हेक्टिक काम होता है, कहाँ भूल गए पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने घर में जियो फाइबर लगवा लिया था कि कोई इस तरह का काम आता है ना ब्लॉक का या बाकी चीज़ें, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ तो मैं लगा नहीं सकता था। खुद के खर्चे पे जो ऑफिशियल काम है उसके लिए जियो फाइबर लगाया कि कोई काम होगा ना तो हम यहीं से बैठे बैठे इसको लगातार इसको करते रहेंगे। अब ये सब ऐसे ही धरा का धरा रह गया। तो पहले भी बताता हूँ, ट्रांसफ़र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम वेतन है टीचरों की, और टीचरों की कम वेतन है। दूसरी चीज़ क्या है, ये बोलना, ये ओपन ट्रूथ है कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उसमें खुली कमाई है, अंधी कमाई है। अधिकारी वर्ग लोग हैं वो कमाते हैं, मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आप इस चीज़ को जो है ना म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जो मैंने बोला उसको म्यूट कर लीजिए।
लेकिन जो शिक्षक लोग हैं ना, एक क्लर्क लोग भी हैं, वो अपना दाल सब्जी का रोज़ जो है ना वो मतलब लेके ही जाते हैं। मतलब कोई भी ऑफिस हो, इवन शिक्षा विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे ओपन सीक्रेट है, कोई भी काम कराना हो देना है पैसा। मैं पैसे नहीं देता है ना, मैं पैसे क्यों दूँ। मेरे कई सारे मित्र जो हैं वो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और कई सारे छात्र भी हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मैं क्यों दूँ? अगर मैं दूंगा किसी को पैसा तो मैं इस बात को अपने मित्रों से छुपा नहीं पाऊंगा। मित्रों को ही बुरा लगेगा कि आपने क्यों नहीं बताया। कई मिनिस्टर्स, उनके पीए से भी मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैं उनको भी बक दूंगा। भाई ये सब बातें छुपाने की थोड़ी है, और वैसे भी मैं छुपाने वालों में से तो हूँ नहीं कि हाँ ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट थोड़े है जिसको सीक्रेट रखना है, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो ये सब चीज़ें चलती है, हर डिपार्टमेंट में है। अब इसको क्या है ना कि बहुत दूर तुरंत नहीं किया जा सकता है। कोशिश है कि ये चीज़ें हैं ये दूर हो जाए, और हम लोग आने वाली पीढ़ियों को समझा भी रहे हैं। जिनको हम पढ़ाते हैं उनको जरूर समझाते हैं कि चरित्र जो है ना वो एक बहुत बड़ी पूंजी है। कई महिला अधिकारियों को भी देखा लेते हुए, अरे इससे अच्छा आप कुछ और भी, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बस यहीं तक रहना, पुरुष और महिला दोनों मत लीजिए दीजिए, गलत चीज़ है ना। अपने सैलरी में खुश रहिए। जैसे कि टीचर्स लोग हैं, टीचर्स लोग क्या है अपनी सैलरी में, जो कि बहुत कम है, मतलब अपना घर मुश्किल से चला लेते हैं। बस ये समझिए कि कैसे भी करके 28 दिन कट गया तो 3 दिन जो है ना ये इधर उधर करके भी कट जाता है। अब उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टिंग है उसमें मतलब बिल्कुल जो लाइफ है ना वो आत्मसम्मान वाली रह ही नहीं गई। ये मतलब क्या है ना कि अब महीने में 20 तारीख को ही लोग परेशान होने लगते हैं कि क्या है कैसे है। कम से कम घर के पास रहेंगे तो उनको रेंट नहीं लगेगा। दूसरा, जो अधिकारी वर्ग उनको हर काम में दौड़ाता है। टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इलेक्शंस से या कोई भी काम हो, जैसे बीएलओ का काम है। अब उस क्षेत्र के टीचर वहाँ है ही नहीं, वो है कहीं और के, दे दिया उनको कोई और जगह पर ये बीएलओ का कार्य, तो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। मतलब कई सारे ऐसे लोग थे जिनको पहले बीपी शुगर नहीं था, लेकिन अब सब लोग जो है ना बीपी और शुगर की दवाइयाँ खाने के स्टेज में पहुँच गए हैं। तो अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है ना वो एक बहुत बड़े ह्यूमन रिसोर्स की, मेरे पास एचआर में एमबीए है, ह्यूमन रिसोर्स में मेरे पास एमबीए है। मैंने प्रोजेक्ट जो किया था वो भी इसी बेसिस पे किया था कि अगर आप कर्मचारियों को उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं तो बहुत कमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो वही अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत पहले भेज देना चाहिए था शिक्षकों को। ये बात है ना गवर्नमेंट भी समझती है, तभी तो ये ट्रांसफ़र का ये जो मामला है वो शुरू हुआ। और देखिए एसीएस साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उनको व्हाट्सएप किया था तो उनके ऑफिस से कॉल आ गया था, तो यानी कि उस चीज़ों को सुन रहे हैं। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, सुन रहा है। तो जो भी लोग हैं कोई भी नेगेटिव टिप्पणी करते हैं तो गलत चीज़ है। देखिए आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस से बाहर हैं, उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालत होती है। रही बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र होने से जो इफ़िशियंसी है, नॉर्मल जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे प्रदेश को होगा। इस प्रदेश को जहां हम लोग रहते हैं यहाँ के बच्चों का होगा। क्योंकि इसके बाद जैसे कि हम लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि घर जाके बच्चों को पढ़ाइए, तो अपना क्षेत्र जो रहेगा, जो घर से जहाँ में हमने ट्रांसफ़र के लिए भरा है, वहाँ से अगर 10 किलोमीटर का सर्किल में रहता है, 15 किलोमीटर का भी सर्किल में होता है, तो ये काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है कि हम लोग 10-20 बच्चों को जो है ना पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर थोड़ा ओपन रहना चाहिए कि हम जो है ना किसी के भी ट्यूटर गाइड बन जाए। ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में फिर बताऊंगा, जिसमें कि हम अपने शिक्षा कोर्स में अपने स्कूल के बच्चे हों या अदर स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, 10 बच्चों को हम लोग क्या करें जो किसी टीचर के अंडर में नहीं है, उनको हम अपने साथ क्या है रजिस्टर्ड कर दें हम अपने आईडी से, ई शिक्षा कोर्स पे। और फिर उनका जो है ना रिजल्ट कार्ड और बाकी चीज़ें भी अपडेट करें कि देखिए मैंने इनको पढ़ाया तो इनकी क्या पोजीशन हुई है। तो ये भी जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगी, क्योंकि अब टीचरों की संख्या जो है बहुत अच्छी खासी है। तो इसके बारे में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले बस पोस्टिंग दे दीजिए जहां हमें रेंट नहीं देना पड़े, जहां हम अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सकें,
जहाँ मानसिक शांति में रहे, जहाँ अधिकारी वर्ग बहुत आसानी से हमें स्क्रू नहीं कर सके, क्योंकि अरे ये तो दूर का है, फलानी जगह का, इसको वहाँ से वहाँ भेजो। क्योंकि मैंने देखा है जो बड़े अधिकारी लोग हैं, अरे वहीं का लोकल यादव है, उसको मत तंग करो, उसको छेड़ोगे तो दिक्कत कर देगा। तो ये बात है, समझ रहे हैं ना, कि लोकल और मधेपुरा में ज़्यादातर यादव हैं, तो जो लोकल और यादव कोई आम आदमी वहाँ पोस्टेड है तो उसको अधिकारी वर्ग भी ज़्यादा परेशान नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं, उससे कोई पैसे नहीं मांगता, उनका काम आसानी से हो जाता है। तो उसी तरह सब अपने अपने लोकल क्षेत्र में रहेंगे तो कार्य भी अच्छे से करेंगे। और अधिकारी वर्ग का स्थिति ये, और जो अंतर जिला में जो अभी टीचर पोस्टेड हैं वो यहाँ रह गए हैं, वो इतना नहीं रह जाएगा, यहाँ तक थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ पर टीचर आ जाएंगे, यहाँ अधिकारी वर्ग रह जाएंगे, तो ज़्यादा हिकारत की दृष्टि से जो है देखने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए, मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल अगर गलत किया हो तो आप जानते हैं क्या करना है, मुझे माफ़ कर देना है भाई, सीधा है, साफ थोड़ी करेंगे मुझे।